कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं वीरेन जी। मैं आज देख रहा हूं कि आज लगातार मीडिया में हो या सोशल मीडिया में ये बात लगातार आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के अपने एजेंडे को काफ़ी धार दे रही है, सेंटर स्टेज पे ला रही है और वहीं अपोजिशन पीडीए के मुद्दे को उतनी ही तेजी से रेस कर रहा है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह के चुनावी पैटर्न महाराष्ट्र, बिहार और हरियाणा में रहे हैं, उत्तर प्रदेश में और पश्चिम बंगाल में, क्या इस तरह का डिवीजन हो सकता है? ब्रजेश जी, एक बात जो सबसे पहले दिखती है वो है कि बीजेपी बिहार में जो जीत मिली है, प्रचंड जीत, उसको लेकर यूपी में कोई गफलत पालने वाली नहीं है। बिहार का जीत अप्रत्याशित है, वो जानते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में माहौल कुछ अलग है और वो यहाँ पर सीरियसली काम करेंगे, इसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं। ये जो 80 और 20 की बात आई है वो इसीलिए लगता है कि बीजेपी का जो मुख्य एजेंडा होगा वो हिंदुत्व होगा। और लोकसभा चुनाव में अगर आप देखें तो 2014 से लेकर 2024 के बीच के 3 चुनाव जो हुए, 2014, 2019, 2024, ये बीजेपी की सीटें घटी हैं उत्तर प्रदेश में। इसको बिहार से आप तुलना नहीं कर सकते। यूपी एक बहुत बड़ा राज्य है और विधानसभा में भी बीजेपी की सीटें घटी। तो बीजेपी इस डाउनफॉल को रोकने के लिए तमाम उपक्रम कर रही है और उसी में यह भी एक काम है कि हिंदू एकजुट हो जाए। हिंदुत्व का एक अलग उन्होंने नारा दे रखा है जी। कांसीराम 85-15 का नारा देते थे, लेकिन उसमें मुसलमान भी शामिल था। बीजेपी के 80 और 20 के नारे में मुसलमान शामिल नहीं है। बीजेपी मुसलमान को टिकट नहीं देती है, लेकिन मंत्री बनाती है, मंत्री और एमएलसी बनाती है बैकडोर से। और जब बीजेपी सत्ता में आ गई तो इन लोगों ने कहा कि गांव-गांव में मुस्लिम भाईचारा सम्मेलन शुरू करेंगे जिले जिले में। हिंदू का वोट ले लिया, फिर मुसलमान का भी कुछ वोट इनको चाहिए था, लेकिन उसमें ही काम गड़बड़ा गया और वहीं से वोट घटना शुरू हो गया। तो अब तो मुस्लिम भाईचारा वाला सम्मेलन बंद है। लेकिन भाजपा इस बात को बाखूबी जानती है कि 2014 में जब मोदी की लहर आई, उफान आया, तो 75 लोकसभा सीटें वो जीते और उसमें हिंदू ने वोट किया। वहां पर सवर्ण, एससी, ओबीसी ने वोट नहीं किया था, वहां मोदी के नाम पर हिंदू ने वोट किया था। लेकिन उसके बाद उनके इस वोट बैंक में क्षरण शुरू हो गया और फिर वहां पर हिंदू वोटर नहीं रह गया, उनका अलग अलग जातियों में बंट गया और 2024 आते आते दलित काफी बड़ी संख्या में, ओबीसी उनसे खिसक गया जी। बीजेपी के सामने पीडीए उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी चुनौती है और इस चुनौती की काट वो अभी तक ढूंढ नहीं पाए हैं और इसका असर वो लोकसभा के 2024 में देख चुके हैं। तो यूपी में जो जातिगत मुद्दा है वो कभी अलग होता नहीं है, उसी आधार पर सारी पार्टियां टिकट देती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के पास इतने सारे संगठन हैं, वो अलग अलग दिशा से अलग अलग काम करते हैं। वैसे दलित बहुत सारे चिंतक यहां बैठे हैं, वो इस बात को जानते हैं कि कांसीराम 85-15 के साथ साथ ये भी कहते थे कि कभी भी बहुमत की सरकार नहीं आनी चाहिए। जब बहुमत की सरकार आएगी तो कार्यकर्ता की उपेक्षा होगी, विधायक की सुनी नहीं जाएगी, इसलिए हमेशा लंगड़ी सरकार रहनी चाहिए जिसमें कार्यकर्ताओं की पूछ हो और विधायकों का सम्मान हो। ये कांसीराम का ही नारा था। ब्रजेश जी, ये वाला चैप्टर शायद गंगाराम जी नहीं पढ़े। गंगाराम तो ये वाला चैप्टर उनसे मिस हो गया। ओएसडी रहे मायावती की बहुमत की सरकार में। ब्रजेश जी, हमने बताया था कि हम देश में मजबूर सरकार, पद पर थे, हम मजबूर सरकार ने देश में मजबूर सरकार चाहते हैं। एक सेकंड, वीरेन जी की बारी है। एक सेकंड, हम गंगाराम जी रुक जाएं, वीरेन जी कंप्लीट कर लें। पूरी सरकार पे उनका कंट्रोल था, मजबूत आदमी थे, तो वो उनके लिए वो सब बात लागू नहीं होती है। लेकिन देखिए, बीजेपी इस बात को जान चुकी है
कि दलित वोटों को वापस लाना इतना आसान नहीं है। मायावती सक्रिय है, लेकिन वो कितना इफेक्ट डाल पाएंगी। चंद्रशेखर आजाद भी उधर सक्रिय है, लेकिन पीडीए ने जो 24 में प्रदर्शन किया है वो बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। वो इसीलिए हिंदुत्व में सबको जोड़ती है, ओबीसी और दलित को अपने साथ लेकर चलना चाह रही है। वैसे ब्रजेश जी देखिए, बीजेपी के पास बहुत सारे थर्मामीटर हैं। वो किसी को पैरासीटामॉल देती है, किसी को इंजेक्शन लगाती है, किसी के चिकोटी काटती है, किसी का टेम्परेचर नापती है। ये तो बीजेपी ये बताओ वालों कि के पास हर हथकंडा। सुरेंद्र राजपूत जी को क्या इंजेक्शन दिया है, दवाई दी है? ये तो लेट गए हैं। सुरेंद्र राजपूत को ग्लूकोज की बोतल देनी पड़ेगी, और वो भी पूरी 1 लीटर वाली, और 2 दिन तक चढ़ाना पड़ेगा। और बच्चों के तब डॉक्टर इनकी वर्मा जी को क्या दिया है? जी बच्चों के डॉक्टर वर्मा जी को क्या दिया है? नहीं, वर्मा जी तो पीडीए का इनका मामला तेज चल ही रहा है। इनकी पार्टी ने तो अच्छा प्रदर्शन कर लिया। डबल ग्लूकोज लगाए। नहीं, इनका गठबंधन है, आपस में बच्चों वाली दवा डोज बढ़ा देंगे, बड़े पे लागू हो जाएगी, उसमें क्या है भाई। 1 गोली की जगह 2 गोली खिला देंगे। फिलहाल भारत के सियासत में परमानेंट देखिए, सरकारें चुनाव कोई जीत नहीं पाता, लेकिन उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य बना जिसमें बीजेपी की एक प्रयोगशाला वो बन सकता था, लेकिन लोकसभा चुनाव में वो डाउनफॉल कर गई, और इस वजह से उनकी चिंता उत्तर प्रदेश को लेकर है। और यहां पर जो हथकंडा चलेगा वो चलाएंगे। लेकिन मुसलमान वोट खाली कांग्रेस और विपक्ष या सपा की ही जरूरत नहीं है, बीजेपी भी मुसलमान वोट की दरकार रखती है, और इसीलिए उसने एक मंत्री बनाया है उत्तर प्रदेश में, एमएलसी हैं उनके। जी वीरेंद्र जी, और कंक्लूड करें। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो समाज में किसका कितना योगदान है, इस बात को नहीं भुलाना चाहिए। हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम का अस्तित्व इस देश से खत्म नहीं हो सकता। वो एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये जरूर है कि इस समय बीजेपी कई बार, भाई उनके यहाँ इंद्रेश जी भी एक चलाते हैं, मुस्लिम मंच चलाते हैं, वो भी मुसलमानों को जोड़ते हैं, तो बहुत सारे काम आगे पीछे से होती रहती है। लेकिन मुसलमान को एकदम तिरस्कार नहीं किया जा सकता, ना उसको अलग किया जा सकता है, ना उसको भगाया जा सकता है। और उनके देश की आज़ादी में, निर्माण में उनके योगदान को भी आप कमतर नहीं आंक सकते हैं। वोट देना न देना ये अलग बात है, लेना न लेना अलग बात है। तो सुनिएगा कि मेराज फैजाबादी का एक शेर है कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही को कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। अगर यही जहनियत रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा, न कोई अब्दुल कलाम होगा। इस डिबेट में चौथा शेर और कविता आई। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी आपका ग्राउंड जीरो से अपने फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए।